भी जूनियर एडिट का जो पेपर हुआ है उसके मुझे साइंस के कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज पूछे गए थे। तो वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में से शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक कौन सा हो सकता है। तो गाइज़ ये वाला जो आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी जल्दी वीडियो बनाना हो इसलिए आपको आंसर एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो पहला वाला हो सकता है BF3। अगला है, परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों का बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम होगा। तो ये चौथा वाला हो सकता है, फास्फोरस इज लेस देन सिलिका इज लेस देन BC इज लेस देन Mg इज लेस देन Na। तो ऑप्शन चौथा वाला हो सकता है। फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव है। तो देखिएगा ये तीसरा वाला हो सकता है, पहला और दूसरा दोनों। पैन भी हो सकता है और NO2 गैस भी हो सकती है। अगला है, मीथेम्बो ग्लोबिनीमिया नामक बीमारी किस कारण से होती है। तो इसका आंसर हो सकता है, पीने की पानी में मीथेन या कह सकते हैं CH4 की अत्यधिक मात्रा से। निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये दूसरा वाला हो सकता है, Na इज ग्रेटर देन Na प्लस प्लस, ये वाला। ओके गाइस, नेक्स्ट है, एक कार निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी V1 चाल से द्वितीय अर्ध दूरी V2 चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए V1 तथा V2 का औसत चाल कितना होगा। तो ऑप्शन 4 वाला हो सकता है, हरात्मक माध्य। वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान है। तो ये -40 डिग्री हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा वाला हो सकता है, फ्रीऑन। एम्पियर घंटा मात्रा किसका होता है। तो ये हो सकता है दूसरा वाला, विद्युत मात्रा का। एक दिष्टकारी चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है जहां E तथा V क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा हो सकता है केवल E। अगला है, जंतुओं के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह सही है। तो गाइज ये हो सकता है आपका दूसरा वाला, नीरोज, केचुआ और तारामीन। अमीबा है, तो अमीबा क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है गाइज, एक कोषीय प्रोटिस्ट। नाल तंत्र की उपस्थिति फाइलम विशिष्ट लक्षण होता है। तो इसका गाइज इकाइनोडर्मेटा हो सकता है। लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है। तो ऑप्शन तीसरा वाला हो सकता है, तीसरा, पक्षी। लाभदायक कीट है, तो ये हो सकता है क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है। तो इसका आंसर हो सकता है तीसरा वाला, क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। खेत में नो स्टॉक की उपस्थिति सहायक होती है। तो तीसरा हो सकता है नाइट्रोजन चक्र में। निम्न में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक। तो तीसरा हो सकता है ई कोलाई। किस दशा में गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। इसका गाइस आंसर हो सकता है दूसरा वाला, मध्य केंद्री। आत्मघाती थैली कौन है। तो ये चौथा है, लाइसोसोम। निम्न में से कौन सी, थोड़ा सा धुंधला है गाइस, ऐसा है, कौन सी आगे की अयस्क नहीं है। तो ये पीटे लाइट हो सकता है, थोड़ा सा धुंधला देख सकते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। तो ये चौथा वाला हो सकता है, सोल्डर का है, लेड तथा जिंक। निम्न में से कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया में सबसे स्थायी फार्बोनियम आयन मूलक देता है। तो ये शायद तीसरा वाला हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा है, टार्टरिक अम्ल। एल्किल हैलाइड्स के
SH2 अभिक्रिया के लिए निम्न में से अभिक्रियाशीलता का सही क्रम होगा। तो ये दूसरा हो सकता है RF इज़ ग्रेटर देन RCI, इज़ ग्रेटर देन RBR और इज़ ग्रेटर देन RI। 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, तो चौथा हो सकता है मत्स्य से स्तनधारी तक। स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गुण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। तो ये शायद थोड़ा सा धुंधला है, ये आपका समझ में नहीं आ रहा। अगला है नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बने होते हैं। तो इसका हो सकता है दूसरा वाला एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा विटामिन के। खुदाई करने की आदत वाले जीव जंतुओं के अनुकूलन दर्शाते हैं। तो इसका हो सकता है तीसरा खननी अनुकूलन। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्रदान होती है। तो पहला हो सकता है जड़ से। जूट प्राप्त होती है, तो जूट किससे प्राप्त होती है, सोलेनम से हो सकता है। रुई अथवा कपास प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो सकता है गॉसिपियम से। कंपोजिटी कुल में पुष्प होता है, तो इसका थोड़ा सा धुंधला है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका पहला हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक